हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एक्ट एंड ग्रो। आज हम जानेंगे कि क्या होती है एक मिनिमलिस्ट लाइफ, यानी कि एक ऐसा ज़िंदगी जिसके अंदर हमें ये मालूम हो कि हमें कौन सी वो बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ही इसेंशियल है, मिनिमम क्या है जो हमें चाहिए। तो मिनिमलिस्ट लाइफ का बेसिक मीनिंग जो है दोस्तों वो ये होता है सिंप्लीफाइंग पोजीशंस, हैबिट्स एंड माइंडसेट। ये जो आपके पोजीशंस हैं, आपके जो हैबिट्स हैं और ये जो आपके माइंडसेट है, इनको आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है कि क्या वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ही इसेंशियल है आपके लाइफ के लिए, जिसके बिना आप एक अच्छी ज़िंदगी स्पेंड नहीं कर सकते और अपने टाइम को यूं ही वेस्ट करते रहेंगे। तो आइए जानते हैं क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं और हम कैसे फाइंड आउट करें। और इसी में सेकंड चीज़ जो है वो है फोकस। फोकस किस पे करना है दोस्तों? फोकस करना है ऑन व्हाट मैटर्स ट्रूली, जो आपके लाइफ में सब सचमुच में बहुत ही इसेंशियल हैं और ट्रूली मैटर करते हैं, ऐसी चीज़ों पे हमें फोकस करना है। तो मिनिमलिस्ट लाइफ के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है दोस्तों? एक तो सिंप्लीफाई करना, दूसरा फोकस करना। फोकस इसेंशियल्स पे जो ट्रूली मैटर करते हैं, और सिंप्लीफाई करना है अपने पोजीशंस को, हैबिट्स को और माइंडसेट को। आइए देखें कैसे। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है स्पाइडर नोट्स टाइप का। ये एक स्पाइडर डायग्राम कह सकते हैं। तो इसमें सेंटर में है मिनिमलिस्ट लाइफ, एक ऐसी ज़िंदगी जो मिनिमलिस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। सबसे पहला पॉइंट इसमें है डिफाइन वाई। क्यों क्यों आपको एक मिनिमलिस्ट ज़िंदगी जीना है? क्या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? क्या आप स्ट्रेस से रिलीफ चाहते हैं, कम स्ट्रेस लेना चाहते हैं अपने लाइफ में, या आप एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं? इनमें से कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम या स्ट्रेस या मीनिंगफुल लाइफ और या फिर रिलेशनशिप में से कोई भी आपका रीज़न हो सकता है। तो क्या करें मिनिमलिस्ट ज़िंदगी के लिए? सबसे पहले डी क्लटर करें। किसको? अपने स्पेस को। कौन से स्पेस को? रूम को, जहाँ पर रहते हैं उसको डी क्लटर करें पहले तो। सारा जो कूड़ा कचरा है वहाँ पे, यानी कि नॉन एसेंशियल्स, जस्ट रिमूव दोज थिंग्स। क्लियर द वर्क स्पेस, जहाँ आप काम करते हैं उसको ठीक ठाक करें, उसको साफ़ सुथरा रखें। ये मिनिमलिस्ट ज़िंदगी जीने के लिए इसेंशियल है। कीप द इसेंशियल्स ओनली, सिर्फ जो चीज़ें ज़रूरी हैं इसेंशियल उनको ही रखें, बाकी सबको या तो डोनेट कर दीजिए या फिर सेल आउट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पे, जो है लिमिट। क्या? कंजम्पशंस, अपने कंजम्पशंस को लिमिट कर दीजिए। कैसे कंजम्पशंस? बाइंग, आप अगर रेगुलरली चीज़ें खरीदते हैं अननेसेसरीली तो उसको आप लिमिट कीजिए। वन इन वन आउट, अगर एक चीज़ इन हुई तो दूसरी चीज़ आउट होनी चाहिए। यानी कि अगर ये पेन है, अगर मुझे इस ज़रूरत नहीं है इस पेन का तो मैं किसी को डोनेट कर दूंगा और मैं नया पेन ले लूँगा, लेकिन अगर मेरा काम इससे चल रहा है तो मैं यही पेन को यूज़ करता रहूँगा। वन इन वन आउट, अगर मैंने दूसरा पेन ले लिया तो ये पेन मुझे किसी को दे देना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद को, ना कि अपने कमरे में रख के और पेन का बाज़ार लगाएं और अननेसेसरली अपने वर्क स्पेस को क्लटर करें। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा ट्रैक द फाइनेंसेस। अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करें। कैसे ट्रैक करेंगे अपने फाइनेंसेस को? अपने कंजम्पशंस को रिड्यूस कीजिए। ठीक है, अपने प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए। ये सारी बातें हम किस पे कर रहे हैं? मिनिमलिस्ट, कम से कम चीज़ों में, कम से कम थिंग्स में, और क्या कहते हैं, हर चीज़ के एस्पेक्ट में अगर बात करें तो हमें कम से कम का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो फाइनेंसेस की बात करेंगे तो ट्रैक द स्पेंडिंग, खर्चे कहाँ हो रहे हैं आपके उसको ट्रैक कीजिए। सब्सक्रिप्शंस जो हैं आपके अननेसेसरी वाले उनको रिड्यूस कीजिए या फिर ख़त्म कीजिए। प्रायोरिटाइज कीजिए किस चीज़ को? अपने नीड्स को। आपके जो नीड्स हैं वो ज़्यादा इसेंशियल हैं आपके वांट्स से। नीड्स क्या है? भोजन ज़रूरत है, कपड़े ज़रूरत है, लेकिन आपको अगर 20,000 रुपये का जैकेट चाहिए, वो आपका वांट है ना कि नीड है। जैकेट इज़ अ नीड एंड अ जैकेट ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड इज़ अ वांट। तो यू डोंट वांट टू हैव थिंग्स, यू जस्ट नीड टू हैव। तो आपको बस जो ज़रूरत है, सर्दी का मौसम है,
जैकेट, गर्म कपड़े ज़रूरत है, लेकिन महंगे जैकेट, महंगा जूता, महंगा चप्पल, महंगा चश्मा, ये सब चीज़ें वांट्स हैं, लग्जरी हैं वो चीज़ें। तो यू हैव टू फोकस ऑन द नीड्स, राइट। इन्वेस्ट द फ्रीड ऑफ मनी, यहाँ से जो पैसे बचते हैं दोस्तों उसको आप इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे आपको, बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, सेलेक्टिव कमिटमेंट्स। आप जो कमिटमेंट्स करते हैं लोगों को, उसमें आप काफ़ी सेलेक्टिव रहें, ठीक है दोस्तों। आपको हर चीज़ के लिए कमिट नहीं करना है, तो बी सेलेक्टिव वेयर इन योर कमिटमेंट्स, सेलेक्टिव रहिए कमिटमेंट्स में अपने। से नो टू ऑब्लिगेशंस दैट डोंट अलाइन विथ योर प्रायोरिटीज़। आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कुछ, ठीक है, और ऐसे ऑब्लिगेशन जो उससे अलाइन नहीं करते हैं तो उनको आपको ना कहना चाहिए। किनको ना कहना है, ऑब्लिगेशंस दैट डोंट अलाइन विथ योर प्रायोरिटीज़। ऐसे ऑब्लिगेशंस को जो आपके प्रायोरिटीज़ से अलाइन नहीं करते हैं उनको क्या कहना है, उनको कहना है नो, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही एक्शंस लीजिए, ऐसे ही कमिटमेंट्स करेंगे आप तो जो आपकी प्रायोरिटीज़ हो। तो कमिटमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो आपके प्रायोरिटीज़ से अलाइन करते हों, ठीक है। ये दोनों अलाइन होने चाहिए, प्रायोरिटीज से अलाइन होने चाहिए कमिटमेंट्स, कमिटमेंट्स वैसे होने चाहिए जो आपके प्रायोरिटीज से अलाइन करते हो, वाइस वर्सा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम लोग, पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 जो है फ्रेंड्स, वो ये कहता है कि फोकस ऑन एक्सपीरियंसेस मोर देन थिंग्स। एक्सपीरियंसेस ज़्यादा ज़रूरी हैं ना कि चीज़ें। स्पेंड मनी एंड टाइम ऑन एक्सपीरियंसेस। आप एक्सपीरियंसेस मतलब ये समझ सकते हैं माउंटेन में जाना। आप अगर पहाड़ों पे जाएंगे तो आप ज़िंदगी को जिएंगे, ज़िंदगी को बहुत करीब से देखेंगे, ठीक है। और आपने अगर एक पहाड़ का फ़ोटो ख़रीद लिया, ठीक है, और अपने कमरे में बहुत बढ़िया महंगी पेंटिंग लगा ली, वो उतना एसेंशियल नहीं है, वो इतना आपको लाइफ में वैल्यू नहीं देगा शायद, जितना आप रियल में पहाड़ों के बीच जाके और 1 वीक और या फिर 4-5 दिन अगर आप ट्रैकिंग करते हैं माउंटेन्स में, तो ऐसी चीज़ें, स्कूबा डाइविंग, ट्रैकिंग, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कीजिए और ऐसे एक्सपीरियंसेस अपनी ज़िंदगी में लाइए दोस्तों। नेक्स्ट इज़ डिजिटल मिनिमलिज्म। लिमिट द टाइम टू डिजिटल डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इंटरनेट, और या फिर जो भी डिजिटल एक्सपीरियंसेस में जो आप समय देते हैं उसको मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। मिनिमलिज्म यानी कि मोबाइल में कम ऐप्स रखें, फालतू के फ़ोटोज़ वीडियोज़ ना रखें फ़ोन में, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रेटिट्यूड। आपकी ज़िंदगी में जो भी है, सबसे एसेंशियल यही है, आपकी ज़िंदगी में जो भी है उसके लिए यू हैव टू बी ग्रेटफुल। अच्छी लाइफ जीना जो है इसका मेन पर्पस है, गुड लाइफ, मिनिमलिस्ट लाइफ का जो मेन पर्पस है वो क्या है, व्हाट मैटर्स ट्रूली। ट्रूली मैटर क्या करता है, हमारी ज़िंदगी सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी मिला है इसमें आप जिन भी अपने ईस्ट को मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनके लिए आप ग्रेटफुल होना चाहिए आपको, अपने पेरेंट्स के लिए, दोस्तों के लिए, कि भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, जीसस ने, जिनको भी आप मानते हैं, आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, यू हैव टू बी ग्रेटफुल। तो ये 8 पॉइंट्स हैं दोस्तों एक मिनिमलिस्ट लाइफ जीने के। और अंत में एक आखिरी पॉइंट ये है, रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट पीरियडिकली। समय समय पे ये जो चीज़ें हैं, ये ऊपर जो हमने देखा, इनको आप रिफ्लेक्ट कीजिए और इन पे एडजस्टमेंट बनाते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ को बहुत ही स्लो और बहुत ही कंसिस्ट तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। क्योंकि क्लटर में जो है लाइफ नहीं है, लाइफ है मिनिमलिज्म में। ये थ्योरी है, एक स्टोइक प्रिंसिपल भी है, इस पे बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें भी हैं। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और ये इस तरीके से, या फिर मैं इसको शेयर कर दूंगा एक लिंक बना करके, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो, या फिर आप इनको नोट भी कर सकते हैं पॉज करके। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स एक मिनिमलिस्ट लाइफ जीने के लिए। आप अपने फीडबैक्स और अपने कमेंट्स प्लीज़ दें, और हम ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।